दोस्त, आज दुनिया का हर इंसान जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहता है और अपने काम में जल्दी से जल्दी सफल होना चाहता है। शायद आप भी चाहते होंगे। तो दोस्त, आज जो टेक्निक आपको मिलने वाली है दोस्त, 5 साल में कैसे अमीर बनकर आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। और दोस्त, यही प्लान आपको आज मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक स्पेशल टेक्निक लेकर आया हूँ जिसका नाम है 5 साल में अमीर बनने का पूरा प्लान। क्योंकि बहुत से लोग 5 साल, कुछ लोग मेहनत करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो 50 साल मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके पास पैसा नहीं होता है। तो आज जानेंगे कि हम 5 साल मेहनत करके कैसे 50 साल तक एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। यानी लाइफ टाइम आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, लाइफ टाइम आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकते हो। तो चलिए दोस्त, इस बेहतरीन टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो दोस्त, आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है ये सेशन, और बिजनेस में हो तो भी आपके लिए काम का सेशन है। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले शेयर करता हूँ बेहतरीन टेक्निक आपको। आज बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ही नहीं समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। वो सिर्फ इतना ही फाइनेंशियल फ्रीडम समझते हैं कि बड़ी कार हो, एक बड़ा घर हो अपने पास और बहुत सारा पैसा हो। दोस्त, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम इससे हटकर है, क्योंकि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो दोस्त, आप क्या कर सकते हो। अगर 5 बजे आपने अलार्म लगाया और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप ये कर सकते हो, अलार्म बंद करके सो सकते हो टेंशन फ्री होकर। केवल इतना कर सकते हो। जबकि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो असली मतलब है वो है दोस्त, जो काम करते हो वो अपनी चॉइस का काम करना, अपनी मर्जी का काम करना, अपने टाइम के हिसाब से काम करना। असली मकसद ये है फाइनेंशियल फ्रीडम का। यानी काम से आज़ादी नहीं है, काम करने की आज़ादी है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि कमाई करना क्या है? कमाई करना एक एक्शन है, अपने काम को मैनेज करना एक बिहेवियर है। और दोस्त, इनकम बढ़ाना यही असली बुद्धिमानी है, इनकम बढ़ाना ही असली विजडम है। और रियल में 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम का जो रियल मकसद है वो है 5 साल में आपके 5 ऐसे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होने चाहिए जो ऑटो पायलट पर हों। यानी आप उसमें इन्वॉल्व ना हो तो भी वो आपको इनकम देते रहे। और इसमें आता है कि अपने पैसे को या तो आप अपने काम पर लगा रहे हो, या एम्प्लॉय को काम पर लगा रहे हो, या कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हो जो आपको ऑटोमेटिक बिजनेस में आपको इनकम देता रहे। आपका जो सिस्टम क्रिएट किया है वो ऑटो पायलट पर आपको लाइफ टाइम इनकम देता रहे। और इस तरह के जब 5 काम इनकम देने वाले होते हैं वो रियल फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो इसी को आज डीपली जानते हैं कि ये सिस्टम आखिर किस तरह से तैयार कर सकते हैं, किन चीज़ों का परिवर्तन अपने अंदर लेकर आए जो हम इस चीज़ को क्रिएट करके और फाइनेंशियली फ्री हो सकें। तो चलिए दोस्त, ये 5 काम अपनी लाइफ में अगर आपने उतार लिए तो शायद है आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। जो सबसे पहला टेक्निक है वो दोस्त है बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? फाइनेंशियल फ्री अगर रियल में होना चाहते हो तो 5 ऐसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको तैयार करने हैं। यानी 5 कमाई के जरिए आपको बनाने हैं। और किस तरह के वो जरिए होने चाहिए जिसमें आप इन्वॉल्व ना हो तो भी वो रास्ता इनकम आपको देता रहे। आपका ऐसा बिजनेस जो आपके एम्प्लॉय चलाते रहे और इनकम आती रहे। यानी आपने ऐसा जगह कहीं इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा ही और कमा कर पैसा देता रहे। ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर दिया, लाइक यूट्यूब चैनल बना दिया। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो दोस्त, यूट्यूब भी एक कमाई का बेहतर सोर्स है आज की डेट में। आप ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री चला सकते हो। एक बार रिकॉर्डिंग कर दिए सेशन, अब वो आपको लाइफ टाइम इनकम देते रहेंगे। क्या क्या कमाई के जरिए आप क्रिएट कर सकते हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। अभी आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्स्ट्रा इनकम है पार्ट टाइम जॉब का। एक पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम है डायरेक्ट सेलिंग। अपने डिजिटल कोर्स सेल कर सकते हो, कोचिंग चला सकते हो ऑनलाइन, अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर आप लिस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट, यानी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हो। आप एफिलिएटेड मार्केटिंग को यूज कर सकते हो, टूल्स प्रमोट कर सकते हो, ऐप बनाकर लॉन्च कर सकते हो, होस्टिंग कर सकते हो, SEO सॉफ्टवेयर बना सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो दोस्त आज के ज़माने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा सकते हो लोगों को। ईमेल प्लेटफार्म है, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो उससे। आप डिजिटल प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर सकते हो, लाइक ई बुक हो गया, टेम्पलेट हो गया, थंबनेल हो गया, स्ट्रेटजी गाइड हो गई।
तो ये दोस्त दुनिया भर के ऑनलाइन आजकल प्लेटफार्म हैं। आप चाहो तो 10 प्लेटफार्म चॉइस करके आगे बढ़ सकते हो पार्ट टाइम इनकम के लिए। यूट्यूब, पॉडकास्ट ये करके आप मोनेटाइज करके ले सकते हो इनकम। तो ओवरऑल क्या है कि इनकम को बढ़ाना है, लेकिन आपका टाइम ना बढ़े। ऐसी इनकम के सोर्स क्रिएट करने हैं जो आप उसी टाइम में यूटिलाइज करके इनकम बढ़ जाए आपकी। यानी इनकम को स्केल अप करना है विदाउट टाइम को स्केल अप किए हुए। यही रियल की है जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको दे सकती है। स्केलिंग इनकम विदाउट स्केलिंग टाइम इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए, दूसरी जो टेक्निक है फाइनेंशियल फ्रीडम होने की, इन्वेस्ट एग्रेसिवली, स्टार्ट अर्ली। आपको स्पीड में इन्वेस्ट करना सीखना है और एक क्विक एक्शन में कन्वर्ट करना है। जो आप सोचते हो उसको क्विक एक्शन में लाना है। यानी अभी अगर इसमें सीख रहे हो, आज के सेशन में आप जो भी सीख रहे हो, अगर इसको आप जब तक एक्शन में नहीं ला रहे तब तक ज़िंदगी में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं। यह उतना ही परिवर्तन होगा जितना आपने एक्शन में कन्वर्ट किया होगा अपने नॉलेज को। आपने जो सीखा उसको एक्शन में जितनी स्पीड में लेकर आते हो उतनी स्पीड में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, उतनी ही स्पीड में आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इन्वेस्ट करना सीखना है स्मार्ट तरीके से। लाइक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, म्यूचुअल फंड, SIP, ये दोस्त ऐसे रास्ते हैं। अगर एक छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट भी आप शुरू करते हो तो ये बहुत बड़ा रिटर्न आपको देती है, यानी मल्टीप्लाई होती रहती है। क्योंकि बचत तो हर आदमी करता है, लेकिन उस बचत को सही यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो वो बचत क्या होती है, कहीं ना कहीं लीक हो जाती है। या तो वो दवाइयों में चली जाएगी, या कोई आपने प्लाट ले लिया तो एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी जरूर आपके पास हो गई, लेकिन वो स्मार्ट तरीका नहीं है दोस्त। चलिए दोस्त, थर्ड जो टेक्निक है, ऑटोमेट एंड आउटसोर्स टू स्केल फास्टर। क्योंकि ये हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि टाइम इज मनी, कि टाइम अपना बचाना है। तो टाइम कैसे बचा सकते हो अपना? मान लीजिए आप एक सोर्स ऑफ इनकम से आप आज लाइफ स्टाइल जी रहे अपनी, यानी अपने घर के खर्चे चला रहे। अब आपने कोई ऐसा काम खोला पार्ट टाइम, तो दोस्त वहाँ तो कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ, तभी पार्ट टाइम आपका सेट होगा। तो जहाँ पर आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा, क्या करना चाहिए वहाँ पर? लाइक आपने मान लीजिए यूट्यूब चैनल खोला या कोर्स अपने डिजाइन कर रहे हैं, तो क्या करना? कंटेंट क्रिएटर हायर करना है आपको, वीडियो एडिटर आपको हायर करना है, वहाँ पर मीडिया मैनेजर हायर करना है। क्योंकि ये काम आप कर पाए तो दोस्त ये ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हो जो आपको कई वर्षों तक, कई दिनों तक, कई गुना इनकम देने वाला प्लेटफॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। तो अपने ऑपरेशनल बर्डन को रिड्यूस करना है, और यही दोस्त अमीर लोगों की गणित है। वो कहीं भी ऐसी जगह इन्वॉल्व नहीं होते जहाँ पर उनको टाइम लगाना पड़े या एनर्जी लगानी पड़े। वो हमेशा नई चीज़ों पर काम करते हैं, और काम करके उस काम को करने के लिए टीम हायर कर लेते हैं। और जो गरीब माइंडसेट का इंसान होता है वो हमेशा उस काम को खुद करना शुरू कर देता है और खुद चिपका रहता है उस काम में। आपने देखा होगा 90% जो शॉपकीपर है वो कभी बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि अपने दुकान के गल्ले से चिपके रहते हैं। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं होता है, टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, न टेक्नोलॉजी पर भरोसा होता है, तो वो कभी न टीम पर भरोसा कर पाते, न टीम से काम करा पाते। और वहीं कुछ लोग उससे निकल कर एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं। लाइक टाटा ग्रुप हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया। दोस्त, कभी भी अनिल अंबानी काम नहीं करते अपने ग्रुप के लिए, उनके एम्प्लॉय काम करते हैं। वो सिर्फ कंट्रोल करते हैं अपने बिजनेस को, डिसीजन लेते हैं बिजनेस को लेकर। केवल डिसीजन मेकर की पावर अगर आप रखते हो और काम लोगों से कराते हो हायर करके, तब बड़ा स्केल अप होता है, एक बिजनेस आपका ग्रोइंग कंडीशन में जाता है। इसके बाद क्या करना है? फोकस ऑन हाई टिकट क्लाइंट। क्योंकि दोस्त देखा होगा आपने, बहुत से लोग छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उसी तरह का वो बिजनेस खोलते हैं, तो छोटी इनकम लेकर रह जाते हैं। और वहीं कई लोग हाई टिकट लेकर आगे कूद जाते हैं मार्केट में और 1-2 साल में ही करोड़पति बन जाते हैं। तो आपको हाई टिकट सेलिंग की स्ट्रेटजी लगानी है, और इसके लिए दोस्त हमारे कई सेशन पड़े हैं हाई टिकट सेलिंग के। उसमें हाई टिकट सेलिंग की टेक्निक बताई गई कि हाई टिकट सेलिंग आप कैसे कर पाओगे। इसके बाद आता है ग्रो योर पर्सनल ब्रांड फास्टर। अपनी पर्सनल ब्रांड को जितनी स्पीड में आप ग्रो कर पाएंगे उतनी ही जल्दी आपको उसका पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और इस टॉपिक का दोस्त जो असली मकसद है, योर टाइम इज मनी, जब तक आप अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक पर नहीं ले आते हो तब तक आपका मनी कन्वर्ट नहीं हो सकता है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। सबसे पहले टाइम को मल्टीप्लाई करना है,
मनी आपका ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हर काम को डेलीगेशन करना सीखना है, यानी कौन से काम को आपका कौन सा एम्प्लॉय कर सकता है, किस तरह के इंसान को हम हायर करें जो आपसे बेहतर कर सकता है। यानी हर सेक्टर के खिलाड़ी को उसकी कैटेगरी का काम पकड़ा दो, आप सभी को कंट्रोल करो, फिर देखो कितना बड़ा गेम खेल सकते हो आप, और कितनी स्पीड में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और दोस्त, जो फोर्थ टेक्निक है फाइनेंशियली फ्री होने की, बिल्ड एंड लेवरेज ये पर्सनल ब्रांड। कई लोग पर्सनल ब्रांड तो बन जाते हैं लेकिन उसको लेवरेज नहीं कर पाते। आज लगभग शायद है 90% लोग सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे। लिंक्डइन हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह की प्लेटफॉर्म पर 90% पब्लिक अवेलेबल है। जब पब्लिक यहाँ पर है सोशल मीडिया पर, तो आपको कहाँ टच करना चाहिए? सोशल मीडिया पर। तो वहाँ पर क्या करना है? जब सोशल मीडिया पर लोग हैं तो पहले उनसे रिलेशन बिल्ड करना है, फिर अपनी विंस को शेयर करना है उन लोगों में, केस स्टडीज को शेयर करना है। इससे क्या होता है? लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता है आपको लेकर, और ट्रस्ट और अथॉरिटी एक बार आपकी बिल्ड हो गई सोशल मीडिया पर, फिर आप जो चाहो वो काम कर सकते हो, लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, टाई अप कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, या कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और हाई पेइंग क्लाइंट ढूंढ सकते हो, हाई टिकट सेलिंग के क्लाइंट ढूंढ सकते हो आप। और जब आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है तो पैसिव अपॉर्चुनिटी आपकी क्रिएट होती है, आपके इनकम के सोर्स क्रिएट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, फिफ्थ टेक्निक है कंट्रोल लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन एंड ट्रैक नेटवर्थ। आप जब भी कहीं स्पेंड करने जाएं अपने मनी को, दोस्त ध्यान रखना, जो एक एक रुपए को इन्वेस्ट करना सही सीख जाता है, स्पेंड करना सीख जाता है। आज दुनिया का हर इंसान कमा रहा, इवन हिजड़ा भी तालियां बजाकर लाखों रुपए कमा लेते हैं महीने में, भिखारी 10-20 हज़ार रुपए महीने में कमा लेते हैं भीख मांगकर। तो कमाना दोस्त बहुत आसान है, अनपढ़ से लेकर एक इंजीनियर तक कमा रहा। लेकिन खर्च करने की अकल दोस्त गिने चुने 5% लोगों को ही है, और वही करोड़पति अरबपति है। खर्च करने की अकल नहीं दुनिया सीख पाती है, यही कारण है वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं, और इस इनकम और खर्चों के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और चिल्लाते रहते हैं घर नहीं चल रहा, खर्चे बहुत हैं, हम परेशान हैं, जॉब नहीं मिल रही, बेरोजगारी, इसी तरह के लोग चिल्लाते हैं। सिर्फ उनमें एक ही कमी होती है दोस्त, स्पेंडिंग की, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी नहीं होती कि अपना जो कमाया है उसको स्पेंड कहाँ करना है, किस तरह से करना है। उसके लिए दोस्त हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेशन है, कभी आपको हम बताएंगे। बहुत डीप नॉलेज है दोस्त, और 3 घंटे कम से कम वो सेशन चलने वाला है। उसमें आपको मिलेगा आपको कैसे कमाना है, किस तरह से रिजर्व रखना है, कौन सा एसेट्स है, कौन सा लाइबिलिटी है, और कौन सा आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकती है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने नेटवर्थ को ट्रैक करना है, क्वार्टरली, मंथली या वीकली। जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करना है अपने नेटवर्थ को। और नेटवर्थ क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आपका जितना भी एसेट्स है उसमें लाइबिलिटी लेस करोगे तो आपकी नेटवर्थ बचेगी, और वही आपकी रियल इनकम है। अब यहाँ पर किन चीज़ों से आपको बचना है? अगर आपने कोई अननेसेसरी EMI ले रखी है तो दोस्त उससे बचना है आपको, पर्सनल लोन से आपको बचना है, क्रेडिट कार्ड से बचना है। इन चीज़ों से अगर आप बच पाए, इसके बाद ही शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जब इन चीज़ों से बचोगे तो आपकी इनकम और एक्सपेंस लगभग सही आने वाला है। फिर आपको उसमें से 15% बचाना है हर हाल में, और 15% को इन्वेस्ट करना सीखना है। बाकी गणित तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन ये तो हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल ज़्यादा कमाई करना नहीं है। जो कमा रहे हो आप उसको ग्रो करना है, अपनी कमाई को ग्रो करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम। चलिए दोस्त, आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये 5 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट अगर आपने लाइफ में उतार लिए, इनको डीपली अगर इनमें सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया लाइफ में, तो दोस्त बहुत बड़ा गेम हो सकता है आपकी लाइफ में। आप 5 साल में वो चीज़ पा सकते हो जो लोग 50 साल में नहीं पा पाते। और फाइनेंशियली फ्री जिस दिन हो गए उसी दिन से आपके बड़े बड़े बिजनेस सेट होने शुरू हो जाएंगे, यानी आप लोगों को भी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हो, इस लेवल पर आप पहुंच जाओगे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।